जय गुरुदेव। दीक्षा रहित ज्ञान निष्फल है। महायोग शास्त्र में श्री महेश्वर का कथन है कि शिव कथित कल्याण मार्ग में दीक्षित नहीं होने से साधक का ज्ञान, ध्यान, योग, जप, तप, भक्ति, कर्म, धर्म कुछ नहीं फलता। इसलिए यदि तुम अपना मंगल चाहो तो तुम्हें दीक्षित होना ही चाहिए। दीक्षा भी बिना आचार्य गुरु के नहीं हो सकती। अतः दीक्षा के लिए तुम्हें गुरु के पास जाना ही होगा। दीक्षा विहीन मनुष्य को ना तो किसी धर्म कर्म की सिद्धि होती है और ना ही सद्गति मोक्ष होता है। इसलिए सर्वतोभाव प्रयत्न करके गुरु से दीक्षित होना ही आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण के लिए दीक्षा की आवश्यकता। क्योंकि अनादिकाल से तुम्हारी कुल कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, इसलिए तुम्हारे धर्म कर्म का फल नहीं होता। तुम वास्तविक सुख शांति भी नहीं पा सकते। केवल ऊपर के मन से अपने को सुखी और सत्कर्म करने वाला भले ही समझ लो, परंतु विचार करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जप, तप, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, योग, धर्म, कर्म इत्यादि सब का फल कुंडलिनी के सोने के कारण अंधकार से आवृत है। मन को प्रबोध देके सुख की नकल करने से या मन से ही सुख मान लेने से वास्तविक सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख देने वाली तुम्हारी आत्म शक्ति सुप्त है। उसको जगाने के लिए तुम्हें दीक्षा लेनी है। जब तुम आत्मज्ञान की दीक्षा ले लोगे तो तुम्हारे धर्म कर्म के संस्कार श्रृंखलाबद्ध होकर साम्यता प्राप्त करेंगे। तब तुम्हें अपने किए हुए सत्कर्मों का फल, सत्य सुख अनुभव आने लगेगा, जिसके प्रताप से तुम सहज ही अपने अंतरात्मा से तुष्टि पाने लगोगे। तब तुम्हें वास्तविक सुखी होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस अवस्था में यह जगत तुम्हें आनंद रूप भासने लगेगा। तुम लोग संसार को दुख रूप समझते हो और घृणा प्रकाश करते हो। कहते हो कि यह संसार कारागार, महादुख और भय रूप है। जिससे तुम महाभय मानते हो, वही संसार आत्मशक्ति जागने से तुम्हारे लिए महासुख रूप हो जाएगा। यह संसार सुख दुख अनुभव करने के लिए ही है। यह संसार अज्ञानियों को महादुख रूप है, परंतु ज्ञानियों के लिए ईश्वर की क्रीड़ा का स्थान यह जगत आत्मज्ञान रूप दिव्य दृष्टि से आनंद रूप है। अंधों के लिए सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है और नेत्र वालों के लिए सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। यदि यह जगत ही ना होता तो तुम जन्म ही क्यों लेते? तुम्हें ईश्वर के ज्ञान की आवश्यकता ही क्या थी? अतएव यह जगत ही ईश्वर के ज्ञान का बोध कराता है। जब तक कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में निद्रित है, तब तक तुम्हारे जप तप, ज्ञान, ध्यान, पाठ, पूजन, मंत्र, यंत्र इत्यादि साधनों में से किसी को किंचित मात्र भी सिद्धि नहीं होगी। परंतु सौभाग्यवश गुरु कृपा से अथवा तुम्हारे पुण्य प्रताप से यदि कुंडलिनी देवी जागृत हो गई तो तुम्हारे जप तप, ज्ञान, ध्यान, योग, मंत्र, तंत्र, पाठ, पूजन, उल्टा सीधा जो कुछ भी करोगे सब फलने लग जाएगा। तब यह संसार जिसको तुम कारागार समझते हो,
वही तुम्हारे लिए स्वर्ग का नंदन वन बन जाएगा। जैसे रोगी व्यक्ति को दिव्य औषधि मिलते ही उसके रोग का सब दुख दूर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्म शक्ति जागने से भव व्याधि जाती रहेगी। निरोगी को शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं होता। तुम्हारी आधि और व्याधि चले जाने से सुख दुख का स्वपन मिट जाएगा। केवल आनंद ही आनंद मनाते रहोगे। दीक्षा के लिए सामर्थ्यवान गुरु इस आनंद का तत्काल प्रदर्शन कराने वाला गुरु है। गुरु के द्वारा ही तुम ईश्वर से मिलोगे। वैसे तो यह परमानंद तुम्हारे अंतर में ही है, उसे तुम अपने परम पुरुषार्थ से भी पा सकते हो, पर उसमें तुम्हें वर्षों क्या कई जन्म लग जाएंगे। अब तुम जिस दशा में पहुँचे हो उसमें ऐसा प्रबल पुरुषार्थ तुम्हारे लिए सहज नहीं है। इसलिए केवल गुरु कृपा से ही इसी जन्म में पाने की आशा कर सकते हो। वह गुरु भी योग्य सामर्थ्य वाला होना चाहिए और साथ ही तुम्हारी भी अच्छी योग्यता होनी चाहिए। तुम चाहो कि हमें व्यास और वशिष्ठ जैसे गुरु मिल जाएं, तो तुम्हें भी उनके शिष्य रामचंद्र और जैमिनी जैसे योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। नहीं तो तुम जैसे हो वैसे ही गुरु भी तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारी योग्यता ही तुम्हें गुरु को प्राप्त कराएगी। अतएव व्यास, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर जैसे गुरु की तुम इच्छा रखते हो, तो तुम्हें भी शुकदेव, जैमिनी, गौड़पाद, गोविंदपाद, शंकराचार्य जैसी योग्यता प्राप्त करनी होगी। तुम बिना प्रयत्न के ही व्यास जैसे गुरु तुम जहाँ होवोगे मिल जाएंगे। यदि तुम अकर्मण्य, प्रमादी, आलसी रहोगे तो तुम्हें वैसे ही पशु सदृश संसार में बांधने वाले गुरु मिलेंगे। इसलिए पहले तुम योग्य शिष्य होने के लक्षण जान लो और योग्य बनो। उसके बाद गुरु से प्राप्त ज्ञान भी समझ लो और आत्म ज्ञान की दीक्षा का फल आत्म प्रतीति, विश्वास और गुरु प्रदत्त शक्ति का सामर्थ्य, लक्ष्यार्थ, बोध इत्यादि तुम्हें जानना आवश्यक है, क्योंकि समधर्मी ना होने से मेल नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के उपयुक्त शिष्य और शिष्य के उपयुक्त ही दीक्षा दी जाती है, जिसका फल तत्काल, क्रम से अथवा विलंब से मिलता है। जगत में जो जो महान पुरुष गुरु पद में आए हैं, वे सब त्यागी और तपस्वी हुए हैं। उन्होंने सांसारिक सुख का त्याग किया है। जिनको परमानंद स्वरूप आत्म सुख की प्राप्ति हो गई है, वे जगत के सुख की वांछा नहीं करते। यद्यपि उनके प्रारब्ध अनुसार भौतिक सुख स्वतः ही आ जाता है, तथापि वे मन से उसका त्याग ही करते हैं। उसे वे स्वेच्छा से नहीं भोगते। दूसरों के हित के लिए देश काल अनुसार अनिच्छा और इच्छा से भोगते हैं। जिनके पास अधिक से अधिक सुख और महान से महान सामर्थ्य होता है, वे उसके पक्ष में उतना ही त्याग स्वीकार करते हैं और उसी में उनकी महानता होती है। कुबेर जिनका भंडारी है, साक्षात अन्नपूर्णा देवी जिनकी गृह लक्ष्मी है, जो अणिमादि महाऐश्वर्य वाले जगत के स्वामी हैं, ऐसे परम कृपालु शिवजी भिक्षाटन करके त्याग की महानता का प्रदर्शन करते हैं। शिवजी की आज्ञा से गुरु विरक्त होने पर भी शिष्य के अधिकार के लिए थोड़ा समय ठहर कर शिष्य की परीक्षा करके तब शक्ति दान करें।
जिसका योग में अधिकार नहीं है, ऐसा शिष्य साक्षात पर शिव में योग नहीं कर सकता। श्री महेश्वर कहते हैं कि जो शिष्य अधिकारी है, उसकी देहांत में शाश्वत मुक्ति हो जाती है। अतः जैसा महेश्वर ने कहा, गुरु प्रयत्न पूर्वक शिष्य का अधिकार देखकर तब कृपा करें। शिष्य भी गुरु की परीक्षा करके परंपरागत सामर्थ्य वाले को ही गुरु करें। शक्ति की सिद्धि व्यर्थ ना हो, इसलिए गुरु को चाहिए कि शिष्य की विधिवत अच्छी तरह परीक्षा करके उसके पश्चात मंत्र उपदेश करे, अन्यथा निष्फल होगा। यदि मोह से गुरु और शिष्य परस्पर परीक्षा ना करके उपदेश देवें और लेवें, तो ऐसा उपदेश देने वाले गुरु एवं लेने वाले शिष्य दोनों ही पिशाचता को प्राप्त होते हैं। अध्यात्म पथ में कार्य अकार्य की विधि का निर्णय शास्त्र करते हैं। शास्त्र विधि को ना मानकर जो अशास्त्रीय उपदेश देते हैं, वे ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु और लेने वाले शिष्य दोनों ही घोर नरकगामी होते हैं। अन्याय से जो गुरु शिष्य और जो शिष्य गुरु करते हैं, ऐसे उपदेश देने वाले गुरु और लेने वाले शिष्य दोनों को ज्ञान के पथ में मिथ्या व्यवहार के कारण ब्रह्म शक्ति का शाप लगता है। प्रताड़ना से दिए हुए उपदेश और लिए हुए ज्ञान का फल विपरीत हो जाता है। ज्ञान के मार्ग में सत्यता, सरलता और शुद्धता ही फलीभूत होती है। विधि वाक्य का उल्लंघन करके स्वेच्छाचारिता से किए हुए कर्मों का फल भी विपरीत हो जाता है। इसलिए गुरु को चाहिए कि प्रयत्न करके शिष्य की ज्ञान से, क्रिया से अच्छी तरह 1 वर्ष 6 मास या कम से कम 3 मास परीक्षा करके तब दीक्षा दे। धन की इच्छा से या किसी के भय से अथवा लोभ से गुरु के अयोग्य शिष्य को दीक्षा दे देने से देवताओं का शाप लगता है, जिससे किया हुआ सब निष्फल हो जाता है। श्री महेश्वर के कथनानुसार शिव शासन की रक्षा करना गुरु और शिष्य दोनों का कर्तव्य है। इसलिए जो लोग शास्त्र विधि का त्याग कर स्वेच्छा से वर्तते हैं, वे ना तो सिद्धि को पाते हैं, ना सुख ही प्राप्त कर सकते हैं और ना परागति ज्ञान ही पा सकते हैं। शास्त्र विधि अनुसार कर्तव्य करने से अभीष्ट की सिद्धि होती है, क्योंकि ज्ञान के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। जो असत कर्म वाला, मिथ्याचारी और भक्ति, श्रद्धा आदि सद्गुणों से रहित है, ऐसे अभक्त को ज्ञान का उपदेश दिया जाए तो वह अपवित्रता को प्राप्त हो जाता है। जैसे गाय का दूध और घी पवित्र होने पर भी कुत्ते को खिलाने से खारिश हो जाती है, उसके बाल उड़ जाते हैं और कुत्ता किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह अपात्र को दिया हुआ ज्ञान अनर्थ उत्पन्न करता है। उत्तम गुण वाले सदशिष्य और श्रद्धावान अति भक्त को जो ज्ञान दिया जाता है, वह बहुत से शास्त्रों का प्रयोजन सिद्ध करता है, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता। अर्थात शास्त्र में तर्क, युक्ति और प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान निष्पन्न हुआ है, उसको सत शिष्य और अति भक्त साधक प्राप्त करते हैं। वही ज्ञान शास्त्र के अर्थ का प्रकाशक होता है। जय गुरुदेव।